प्रदेश में कांग्रेस की सरकार का 1 साल 1 महीने का कार्यकाल पूरा हुआ और इस 1 साल 1 महीने के कार्यकाल में अगर हम देखें कि जो जन आक्रोश देखने को मिल रहा है, लोग हजारों की संख्या में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। और विशेष तौर से मैं इस बात का मैं जरूर कहना चाहूंगा, जिनके बारे में बहुत लंबा लंबा बोलते रहे कर्मचारियों के अधिकारियों की हितैषी है, यही कहते रहे। और हिमाचल प्रदेश में 1 साल के छोटे से कार्यकाल में हजारों की संख्या में कर्मचारी सड़कों पर सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे, मुख्यमंत्री की अर्थी निकाल। इसका संदेश मुझे लगता है कि बड़ा सीधा सा है कि सरकार हर मोर्चे पर असफल हो गई है, बुरी तरह से असफल हो गई है। और कर्मचारी, खासतौर से मैं जिक्र करूंगा इन दिनों में जो चल रहा है, जो बिजली बोर्ड के कर्मचारी जो हजारों की संख्या में सरकार के खिलाफ मोर्चा निकाल करके सड़कों पर आ गए, जिनको समय पर सैलरी नहीं मिल पा रही है, जिनको कहा था कि आपको कैबिनेट की पहली बैठक में हम आपके लिए भी हम ओपीएस लागू करेंगे। और स्वाभाविक रूप से इन मुद्दों को लेकर के कर्मचारी अब प्रश्न पूछ रहे हैं। हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जिनके साथ आपने वादे किए थे वही लोग आपको पूछ रहे हैं, तो उनका जवाब दीजिए। ये जवाब देना पड़ेगा। और इसलिए मैं ये कहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में परिस्थिति इस प्रकार बन गई कांग्रेस सरकार की हकीकत अब उनको मालूम पड़ गई है। जो हमें कहते थे कि जयराम ठाकुर ने लोन लिया, 12 महीने में 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा ऋण ले लिया, और 13वां महीना अभी चला है, तो 13वें महीने में अभी 1,000 करोड़ रुपए और 1-2 दिन में लेने वाले। और निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा रफ्तार से ऋण लेने वाले मुख्यमंत्री के नाते किसी का अगर नाम होगा तो वर्तमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का। एक योजना जमीनी हकीकत के साथ जमीन पर उतर नहीं पाई 1 साल के कार्यकाल में, लेकिन हिमाचल प्रदेश में परिस्थिति ये हो गई, कर्मचारियों की पेंशन का विषय तो बात का विषय है, लेकिन सैलरी समय पर देने की स्थिति नहीं हो पा रही है। और इसलिए ये बहुत सारे विषय हैं जिन बातों को लेकर के सरकार के खिलाफ एक निराशा, नाराजगी का एक माहौल है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में हम इस बात को भी देख रहे हैं कि जो 1 साल का कार्यकाल बीता है, कि पूरे सभी क्षेत्रों में अगर विकास की अगर हम गति को देखेंगे तो वो रुका पड़ा है। स्वच्छता के लिए हम शायद मेकल में 56 नंबर पर थे, कितना नंबर एग्जैक्ट नंबर मालूम नहीं है, शायद मेकल में यही नंबर था शायद। आज हम स्वच्छता की दृष्टि से पूरे देश भर में सबसे पिछड़े हुए राज्य हैं, सबसे पीछे चले गए राज्य, उनमें से हम मतलब 150 से ऊपर हमारा स्थान चला गया है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि हम आगे बढ़ कर रहे हैं। और दूसरी बात में हिमाचल प्रदेश में मैं देख रहा था, अभी हाल ही में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। 1 महीने के बाद मंत्रियों के विभाग बांटे गए, और 1 महीने के बाद मंत्रियों को विभाग वो बांटे गए जो दूसरे मंत्रियों से लेकर के दिया गया। और जिन मंत्रियों से विभाग लिए गए और नए मंत्रियों को दिए गए, तो इसमें एक सबसे बड़ा प्रश्न पैदा होता है कि क्या जिन मंत्रियों को विभाग दिए थे वो क्या सक्षम नहीं थे, क्या वो चला नहीं पा रहे थे? आपने उनका कोई असेसमेंट किया जिसके कारण उनसे ये विभाग वापिस लेकर के दूसरे को देने पड़े? 1 साल से ज्यादा का बीत गया। अब लोग वो नहीं सुनना चाहते हैं, लोग ये जानना चाहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। और आपने तो सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी कर्ज की। 13 महीने में 13,000 करोड़ रुपए का ऋण लेने वाली सरकार तो सुक्खू सरकार। अगर हमने ऋण लिया है तो उस ऋण में हिमाचल प्रदेश में डेवलपमेंट हुई है, विकास हुआ है, सड़कें बनी, पुल बने, स्कूल के भवन बने, हॉस्पिटल बने।
जिनका आजकल ये उद्घाटन कर रहे हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश में 1 साल के कार्यकाल में ऋण तो 13,000 करोड़ रुपए ले लिया, लेकिन काम सारे बंद पड़े हैं। सड़कों का काम बंद, पुलों का काम बंद, हॉस्पिटल का काम बंद, और इस तरह से कहीं भी कोई डेवलपमेंट के काम नहीं हो पा रहे। और यहां तक के कर्मचारियों की जो कहा था कि हम नौकरियां देंगे, बेरोजगारों को नौकरी देने का काम बंद है। आखिरकार इन बातों का जवाब दीजिए। पहले 1 साल के कार्यकाल में नई भर्तियां कितनी निकाली गई, कितनी भर्तियां उसमें से पूरी की गई। कहा तो यह था कि हिमाचल प्रदेश में हम 1 लाख नौकरियां 1 साल में भरेंगे। एक आदमी को नौकरी हिमाचल प्रदेश में मिली नहीं इन 1 साल के कार्यकाल में, जो वर्तमान सरकार ने जो खुद अपने आप निकाली हो और उसकी भर्ती की हो। ये परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में है। और जहां तक ऋण की बात में यही कहूंगा कि ऋण लेने की रफ्तार जिस प्रकार की सरकार ने पकड़ी है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में सारे तमाम ऋण की सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे जो वर्तमान सरकार ले रही है। जहां तक दोषी ठहराने की बात है कि केंद्र की बात है, केंद्र ने पूरे देश के लिए फॉर्मूला किया है, हिमाचल भी पूरे देश का हिस्सा है, एक राज्य है, और उस फॉर्मूले के मुताबिक जो है वो केंद्र सरकार ने कुछ निर्णय लिए हैं, तो हिमाचल प्रदेश में भी वो लागू होंगे, निश्चित रूप से होंगे। इस बात को उनको समझना होगा। ये कब तक रहेगा कि 2 चीजों के लिए ये हुआ तो पूर्व की सरकार की वजह से हुआ, हमको दोषी ठहरा रहे हैं, कुछ और नहीं हुआ तो उसके लिए केंद्र सरकार दोषी।